तो अभी तक मैं आपको बताया था वेव प्रॉपर्टीज इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक, वेव प्रॉपर्टीज इन लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक एंड वेव प्रॉपर्टीज इन फ्री स्पेस। ये आपका लास्ट केसेस है वेव प्रॉपर्टीज इन अ गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर मतलब कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उसको आप इनफाइनाइट, अगर प्योर कंडक्टर है तो इनफाइनाइट क्या हो गया, जो कंडक्टिविटी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस 4 है हमारा। ओके, प्लेन वेव इन गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर का मतलब क्या हो गया, या तो इनफाइनाइट बोलो या ये भी कंडीशन क्या हो, बड़ा हो ओमेगा इससे, है ना। क्लियर। तो अब सेम चीज सब कुछ ऐसा ही निकालेंगे इसके लिए। तो पुट यूज ओमेगा इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, तो ये कंडीशंस, कंडक्टिविटी क्या हो, ओमेगा ए से काफ़ी बड़ा हो, ये कंडीशन ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड में यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू। तो ये बताओ, ये जो टर्म है अल्फा बाय ओमेगा ई, अल्फा चूंकि क्या है काफ़ी क्या होगा, ये जो है ना, इस टर्म से, इस इक्वेशन से अल्फा बाय ओमेगा ई क्या ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये जो आपका 1 प्लस सिग्मा बाई ओमेगा ई का जो स्क्वायर है ना, इसको करीब करीब क्या लिख सकते हो, एक से काफ़ी बड़ा है तो ये करीब करीब क्या होगा, सिग्मा बाई ओमेगा ई लिख सकते हैं। ओके, नाउ फिर जो है ये जो टर्म है आपका सिग्मा बाय ओमेगा ई माइनस 1, ये भी करीब करीब क्या हो जाएगा, ये काफ़ी बड़ा है तो इसमें से कुछ -1 करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, सिग्मा बाय ओमेगा ई ही रहेगा, है ना। तो जो अल्फा और बीटा होगा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा म्यू ई बाय 2। क्लियर। तो इसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सिग्मा बाय ओमेगा ई इंटू सिग्मा बाय ओमेगा ई। क्लियर है ना। तो सॉरी, ये जो हो जाएगा आपका स्क्वायर, है ना, और सिग्मा ओमेगा ये जो टर्म हो जाएगा 1 प्लस सिग्मा ओमेगा ई स्क्वायर, इसको मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा बाय ओमेगा स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट तो क्या बचेगा, सिग्मा बाय ओमेगा, फिर में से इसमें से -1 घटा देंगे तो ये भी करीब करीब सिग्मा बाय ओमेगा ही रहेगा, क्योंकि सिग्मा बाय ओमेगा क्या एक से काफ़ी बड़ा है ना। तो ये अप्रोक्सीमेशन हम लिख सकते हैं इस तरह। तो क्या आ जाएगा, ओमेगा एप्सिलॉन सिग्मा, ये एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा, क्या बचेगा, म्यू सिग्मा, है ना, मतलब कंडक्टिविटी बाय 2 ओमेगा, ये चला जाएगा अंदर, तो ओमेगा स्क्वायर म्यू सिग्मा बाय 2 ओमेगा, तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा बाय 2, है ना, और ये क्या होगा 2 पाई एफ म्यू कंडक्टिविटी बाय 2, मतलब पाई एफ म्यू कंडक्टिविटी अल्फा हो गया। सिमिलरली बीटा भी वही रहेगा, है ना, क्योंकि ये भी क्या है, वो ये एक से काफ़ी बड़ा है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो सिग्मा बाय ओमेगा ई स्क्वायर ही रहेगा, फिर इसका स्क्वायर रूट, और ये सिग्मा बाय ओमेगा ई एक से काफ़ी बड़ा है तो इसका जो डिफरेंस ऐड भी करेंगे तो करीब करीब यही रहे। तो मतलब क्या हो गया कि जो बीटा भी क्या होगा, सेम ही चीज़ आएगा, मतलब अल्फा बराबर बीटा इज इक्वल टू पाई एफ म्यू कंडक्टिविटी। क्लियर। अब ये क्या आएगा, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, ये बड़ा है, एक से बड़ा है तो 1, ये क्या बचेगा, सिग्मा बाय ओमेगा ई स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये ओमेगा बाय ए, तो ये जो करीब करीब क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय ओमेगा ई का होल स्क्वायर, इसका पावर 1/4,
ये 2 क्या होगा, सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का पावर 1/2 हो जाएगा। 2 × 1/4 क्या हो गया, 1/2। तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा सिग्मा बाय ओमेगा इंटू ओमेगा ई बाय सिग्मा, है ना। इसमें क्या आ गया, ये ओमेगा एप्सिलॉन बाय ओमेगा डब्ल्यू बाय सिग्मा। क्लियर। ये इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का ये आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। एंगल कितना होगा, tan to थीटा n क्या है, सिग्मा बाय ओमेगा ई। यहाँ पे सिग्मा की जगह इनफाइनाइट पुट कर दोगे ओमेगा ई, तो क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट। तो tan to थीटा n, तो tan to थीटा n इज इक्वल टू tan 90 डिग्री। हमने हर एक जगह इसका यूज किया, लेकिन कैलकुलेशंस में tan थीटा के टर्म में इसको मैंने सिग्मा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है, तो 2 थीटा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा n कितना हो गया 45 डिग्री। क्लियर। नाउ तो जो n हो जाएगा, n का मैग्नीट्यूड एंगल थीटा n, इसको कैसे लिखेंगे आप, ओके, एंगल 45 डिग्री। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, म्यू डब्ल्यू एंगल ई का पावर j 45 डिग्री। ये आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसका एंगल है ना। नाउ हमारा तो एम है ये निकालना, ई और एच निकालना, ठीक है। तो क्या होगा, ओके। तो इसमें जो थीटा है, तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा, E इज इक्वल टू जेड टी, वही का वही रहेगा, E0 ई का पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स। और एच जेड टी ये क्या होगा, H0 ई का पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एन माइनस थीटा एन ये ए वाई। तो इसमें क्या रहा है, फेज शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि आपका थीटा एन निकला है। अब इसको मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्लेन वेव का आपका कंडीशंस था इन गुड कंडक्टर। अब इसको मैं कैसे ये आपको ड्रॉ करना है, ओके। तो ड्रॉ ई जेड टी फॉर प्लेन वेव इन गुड कंडक्टर, इन गुड कंडक्टर। तो आप क्या देख रहे हो, ये फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन आया आपका ई जेड टी इज इक्वल टू E0 ई का पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, है ना, यूनिट वेक्टर ए एक्स। तो इसका जो ड्रॉ करोगे आप, ये आपका जेड है ना, प्लस E0 माइनस E0। अगर ये नहीं रहता, इसको आप भूल जाओ, इसको आप ही रहने दो, है ना। इसका ग्राफ कैसे होता है, इस तरह होता, ठीक है। लेकिन आपने इसमें क्या किया, और इसका ग्राफ क्या होता, मान लो ई का पावर माइनस अल्फा जेड, इसका ग्राफ कैसे हुआ, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, ये डिके करेगा। तो जो नेट ग्राफ होगा हमारा, है ना, नेट ग्राफ
ओके, तो ये जो है ना, इसका ग्राफ जो है इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे। तो अब क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे जेड बढ़ रहा है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है। इसको बोलते हैं स्किन डेप्थ। तो अब आपसे एक नया टर्म आ रहा है, इसको नया टर्म बोलते हैं स्किन डेप्थ। क्या होता है स्किन डेप्थ? है ना, तो फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूं। जेड तो जिस पॉइंट पे जो है ये आपका E0 है, तो ये जो हो जाएगा 0.368 टाइम्स ऑफ E0। और ये जो लेंथ होगा डेल्टा, है ना, तो ये जो डेल्टा को क्या बोलते हैं, इस डेल्टा क्या है, डिस्टेंस, है ना, नोन एज स्किन डेप्थ और पेनिट्रेशंस, है ना, और पेनिट्रेशन डेप्थ, स्किन और पेनिट्रेशन डेप्थ। ओके, तो इस डिस्टेंस पे क्या है, आपसे पूछा जाए कि इसका डिफाइन कीजिए। ए डिस्टेंस थ्रू विच वेव एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड decrease to a increase to decrease to e का पावर -1 या 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू E0, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो एम्पलीट्यूड ये है ना, ये क्या आपका एम्पलीट्यूड है, मतलब ये क्या एम्पलीट्यूड है। तो व्हेन E0 e का पावर -अल्फा और जेड का वैल्यू क्या लेंगे, डेल्टा। तो डेल्टा इसका वैल्यू क्या हो जाए, E0 e का पावर -1 आ जाए, है ना। तो E0 e का पावर -1 कितना हो गया, 0.368 E0। तो इसको आप कंपेयर करोगे तो जो अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि डेल्टा क्या है, तो 1/अल्फा। 1/अल्फा क्या था आपका, फेज कांस्टेंट, और अल्फा का वैल्यू कितना निकला था, है ना। अल्फा का वैल्यू मैंने कितना निकाला था, ये जो निकल गया था, अल्फा का जो वैल्यू है √πf(u) कंडक्टिविटी, है ना। क्लियर, ओके। नाउ तो आप क्या देख रहे हो कि आपसे पूछा जाए स्किन डेप्थ, जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, वेव पास कर रहा है तो कितना अंदर तक जा सकता है, तो उसको बोलते हैं स्किन डेप्थ या पेनिट्रेशन डेप्थ, थ्रू विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव passes and whose value decrease to 37% of original value, मतलब its amplitude। ओके, नाउ तो अब बताओ E0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, E0 EZ
टी इज इक्वल टू E0 e का पावर माइनस अल्फा डेल्टा अल्फा का वैल्यू कितना था, ओके तो ये जो है बीटा, ये आपका स्किन डेप्थ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, अच्छा हाँ, अल्फा और बीटा, तो ये हाँ ओके गुड। तो अब जानते क्या हो कि अल्फा और बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा और बीटा दोनों सेम है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन, बीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/डेल्टा। अब जो है आपका इक्वेशंस जो है थोड़ा थोड़ा इसके लिए, तो ये E जो है E डेल्टा टी है ना, जेड का वैल्यू क्या है डेल्टा, तो क्या होगा E0 e का पावर माइनस अल्फा, जेड की जगह मैंने क्या लिख दिया डेल्टा कॉस, ये यहाँ पे जो है आपका इसमें पुट करोगे तो EZT इज इक्वल टू E0 e का पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया 1/डेल्टा जेड बाई डेल्टा। ओके, तो अब क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे डेल्टा इंक्रीज करेगा, डेल्टा इंक्रीज करने का मतलब जेड बाई डेल्टा डिक्रीज किया, और जेड बाई डेल्टा डिक्रीज का मतलब ओमेगा टी माइनस जेड बाई डेल्टा इंक्रीज करेगा। तब जब ये इंक्रीज करेगा तो कॉस ओमेगा टी माइनस जेड बाई डेल्टा क्या हो गया, डिक्रीज करेगा। तो ये डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसी को बोलते हैं स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है ना, स्किन इफेक्ट और इफेक्ट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज है ना, डिक्रीजेज, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज। ओके, तो इसी को बोलते हैं स्किन इफेक्ट। ओके, तो यही था आपका स्किन इफेक्ट और स्किन डेप्थ। ओके, आशा करता हूँ कोई समझ में आया होगा। यही आपका लास्ट टॉपिक था और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में। थैंक यू।